दादी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भैया हमें गुरु नहीं मिलते, क्या हम अपने इष्ट को गुरु बना सकते हैं? क्या हम भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं या भगवान हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, राम जी को गुरु बना सकते हैं? तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्या इस प्रकार से गुरु बनाए जा सकते हैं? और अगर गुरु बनाए जा सकते हैं तो कैसे? तो आज इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की मैं रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गुरु को समझते हैं, उसके बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। गुरु का कार्य क्या होता है कि वो अपने जीवन में साधनाएं करते हैं, वो अपने जीवन में उन शक्तियों को साधते हैं, वो अपने जीवन में मोक्ष के मार्ग को खोजते हैं। जो मोक्ष के मार्ग को खोजने वाला है वही गुरु है। और उस परंपरा से जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो उनको मोक्ष दिलवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी के गुरु योग मार्गी होते हैं, किसी के गुरु शाक्त संप्रदाय से होते हैं, किसी के गुरु शैव्य संप्रदाय से होते हैं, किसी के गुरु वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। तो जैसे गुरु का हम अनुसरण करते हैं, हम उन्हीं के द्वारा उन भगवान तक पहुंच जाते हैं और हमारी मुक्ति हो जाती है। अब जो शाक्त संप्रदाय के जो गुरु होते हैं वो देवी को संतुष्ट करके उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है उस मार्ग को वो खोजते हैं, इसलिए वो शाक्त संप्रदाय के गुरु होते हैं। ऐसे ही शिव संप्रदाय में, ऐसे ही वैष्णव संप्रदाय में, इसी प्रकार की हर संप्रदायों में होता है। तो वो गुरु को वो मार्ग पता है, उन्होंने वो दूरी तय की है, उन्होंने वो मार्ग तय किया है, तो उनको पता है कि हमें इस पर कैसे चलना है। और अन्य लोगों को भी यदि रास्ता बताना है तो हमें उनको कैसे रास्ता बताना है जिससे वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो ये गुरु का कार्य होता है। गुरु आपके सभी कर्म बंधनों को कटवाते हैं पहले, तब वो आपको प्योर करते हैं, वो आपको इस लायक बनाते हैं, आपको एक परंपरा में ढालते हैं, आपको एक नियम में ढालते हैं। और फिर आप जब अपनी विकारों का नाश करने लग जाते हैं, अपनी विकृतियों का विनाश करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है और उस परमात्मा से वो ऊर्जा कनेक्ट होने लगती है, जिसके कारण से आप उन गुरु की परंपरा को निभाते हुए, जिस प्रकार से गुरु ने वो मुक्ति का मार्ग खोला है, उस मार्ग पे आप चल के अपनी मुक्ति और अपना मोक्ष करा सकते हैं। तो ये परंपरा होती है गुरु की। अब एक व्यक्ति वो होता है जिसने ना तो कोई गुरु बनाए और ना ही जो ढंग से भक्ति पूजा पाठ भी कर पाते हैं, क्योंकि जो पूजा पाठ में मान लो बहुत सारी चीजें होती हैं, साधनाएं होती हैं, यंत्र पूजन होते हैं, मंडल पूजन होते हैं, बहुत सारे क्रम होते हैं। सब गुरु के अलग अलग क्रम होते हैं। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का मार्ग बहुत विस्तार से है। जैसे श्री विद्या में जाओगे तो श्री विद्या में श्री विद्या के जो गुरु होंगे वो ही आपको उनका भेदन बताएंगे, वो ही आपको भगवती राजराजेश्वरी को प्रसन्न करके मोक्ष कैसे प्राप्त करना है वो आपको समझाएंगे, आपसे एक एक साधनाएं करवाएंगे, आपको सब प्रकार से वो संतुष्ट करेंगे और आपको वो खुद एक दिन श्री विद्या बना देंगे। आप चलते फिरते श्री विद्या बन जाएंगे, आप चलते फिरते सभी को प्रसन्नता बांटने वाले बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने ऊपर जो कार्य करना है ये कार्य हमें गुरु सिखाते हैं। अब बात यहाँ ये करते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें योग्य गुरु नहीं मिलते। तो योग्य गुरु नहीं मिलते तो पहले आप एक बात समझ लीजिए कि गुरु किस लिए आवश्यक होते हैं ये आप समझ चुके हैं। दूसरे और मैं आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं कि जैसे आप नॉर्मल भक्ति पूजा पाठ करते हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं, केवल आपका इतना है कि सब सुख शांति रहे, परिवार प्रसन्न रहे, सब कुछ ठीक रहे, तो उसके लिए आपको दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां केवल अपने माता पिता को आप गुरु मानकर उनका कहना मानिए। यदि उनका कहना मानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में कैसे रहना है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, किस कार्य को करने से हमें क्या होगा। तो वहां से भी हमें ज्ञान मिल रहा है, जो लौकिक ज्ञान है तो वो अपने माता पिता से भी प्राप्त किया जा सकता है। जो मेरी माता बहन है वो अपने सास ससुर, अपने पति को अपना गुरु मान सकते हैं। उनके कहे अनुसार चलिए तो आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, और जब वो प्रसन्न रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। तो मतलब कोई भी चीज हो, यदि हम उससे जुड़ते हैं तो हमें उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक कन्या शादी होके ससुराल जाती है तो पीहर के जो नियम होते हैं वो छूट जाते हैं उसके। फिर जो ससुराल में जिस प्रकार से दैनिक दिनचर्या है उस प्रकार से उस बच्ची को कार्य करने पड़ते हैं, उस प्रकार उस कन्या को वहां ढलना पड़ता है। और जब वो पूर्ण तरीके से उस चीज में ढल जाती है तो एक दिन मालकी का गुच्छा भी उसके हाथ में आ जाता है, घर की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती हैं और उसको घर की मालकिन बना दिया जाता है।
और 4 जगह आपकी तारीफ होती है कि हमारी बहू बहुत संस्कारी है, हमारी बहू बहुत गुणी है, उसने पूरा घर संभाल लिया। तो उसी प्रकार से एक गुरु परंपरा होती है। वहां जब आप गुरु शरण में जाते हैं तो गुरु की एक परंपरा है, उस परंपरा से हमें चलना पड़ता है। और जब हम उस परंपरा से चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं। मुक्ति का क्या मार्ग है वह भी पता चल जाता है, और हमें अपने जीवन को कैसे सार्थक करना है वो गुरु शरण में जाके आपको प्राप्त हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि तो उन लोगों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती जो ज्यादा पूजा पाठ या साधना जप तप या किसी सिद्धि साधना की कामना नहीं करते हैं, किसी शक्ति की कामना नहीं करते हैं, तो उनको गुरु की आवश्यकता नहीं। उनके गुरु तो माता पिता हैं। और जो लोग ऊपर उठना चाहते हैं, जो लोग रहस्यों को समझना चाहते हैं, किसी भी चीज को जानना चाहते हैं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, इनके बारे में समझना चाहते हैं, धर्म के बारे में समझना चाहते हैं, शक्तियों को समझना चाहते हैं, मोक्ष को समझना चाहते हैं, मृत्यु को समझना चाहते हैं, जो अपने जो सांसारिक क्रिया है उनसे ऊपर उठना चाहते हैं, तो वहां फिर हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु हमें बनाने पड़ते हैं, गुरु का चुनाव हमें करना पड़ता है। और यदि आपको लगता है कि हमें कोई ऐसी योग्य गुरु नहीं मिल रहे, और अगर हमने किसी को बना भी लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उस परंपरा में ढल ना पाए, तो उसके लिए सीधा सा आपके पास एक मार्ग है कि आप जिनकी भी भक्ति करते हैं, एक नारियल लीजिए, 11 या 21 रुपए उसके ऊपर रखिए, 7 बार उसको कलावे से लपेटिए और अपने हाथ में लेके अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको समझना चाहता हूं, मैं आपके रहस्यों को जानना चाहता हूं, और मृत्यु उपरांत मैं आपके धाम आना चाहता हूं। कृपा मेरे ऊपर कीजिए, मुझे ऐसे योग्य गुरु तक आप पहुंचाइए जिनकी परंपरा को निभाकर, जिनकी परंपरा में सम्मिलित होकर मैं आप तक पहुंच सकूं। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार आप अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं। और उस नारियल को अपने सिर से 7 बार आप बार लीजिए, सीधी तरफ बारना है आपको। 7 बार बार के उसको मंदिर में रख दीजिए। जब आपके भाग्य का उदय होता है, जब आपके गुरु से आपका मिलन भगवान ने निर्धारित किया है, तो आपका मिलन अपने गुरु से हो जाता है, और योग्य गुरु से होता है जो आपको उन तक पहुंचा सके। दूसरी बात, लोग कहते हैं क्या हम भगवान को गुरु नहीं बना सकते? तो देखिए, नहीं बना सकते, क्योंकि ये गुरु परंपरा है, और ये गुरु परंपरा भगवान शिव से चली है। भगवान शिव से ही गुरु परंपरा चल रही है, वो आदि गुरु हैं, और कोई ना कोई किसी ना किसी का गुरु है। अब लोग कहेंगे कि भगवान के क्या बस की नहीं है, भगवान चाहे तो अपने बारे में पूर्ण ज्ञान दे देंगे, तो दे देंगे, मैं मानता हूं, लेकिन बिना मेहनत किए तो नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, कर्म का ही फल मिलता है। लेकिन जब आप एक गुरु के पद चिन्हों पर चलते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, गुरु परंपरा से चलते हैं, गुरु के ज्ञान को अर्जित करते हैं, तब आपके मन में बैठा अंधकार नष्ट होता है। गुरु आपको रहस्य समझाते हैं, गुरु आपको उस भगवान के बारे में आपके सामने भेद खोलते हैं। और भगवान आपके गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि फिर गुरु नहीं बनाए जाते भगवान के द्वारा। जब गुरु बनाए गए हैं तो गुरु परंपरा भी है, गुरु परंपरा से उन तक पहुंचा जा सकता है। अगर भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको एक सपना भी दिखा दें, तो उसका तो आप रहस्य खोल नहीं पाते, उसके भेद तो आप खोल नहीं पाते। तो भगवान के द्वारा जब आपको ज्ञान परोसा जाएगा, क्या आप उसको ग्रहण कर पाएंगे? उसको ग्रहण कौन करवा सकता है? गुरु। वो उनके भेद कर खोल सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं कि ये इस कारण से है, ये इस कारण से है, तुम्हें इस प्रकार से चलना है, तुम्हें ये साधना करनी है, तुम्हें इस परंपरा को धारण करना है, वो गुरु समझाते हैं। भगवान नहीं। भगवान ने खुद तक पहुंचने का मार्ग गुरु को बनाया है, एक पुल बनाया है, एक समुद्र के ऊपर एक पुल बनाया है, इस पार भगवान है, इस पार हम हैं। अब ये भगवान और भक्त के बीच की जो दूरी है, इसमें जो पुल है, यहां तक पहुंचने का वही गुरु है। वो गुरु हमें एक ऐसा मार्ग बना के देते हैं जो हम सरलता से भगवान तक पहुंच जाए। अब सबकी अपनी अपनी परंपरा है। जो शाक्त संप्रदाय के गुरु हैं, वो भगवती की आराधना आपको सिखाते हैं कि भगवती को कैसे प्रसन्न करके अपनी मुक्ति कराई जा सकती है। जो शैव्य संप्रदाय के हैं, वो भगवान शिव के बारे में आपको समझाते हैं। वैष्णव संप्रदाय में भगवान नारायण के बारे में आपको समझाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। उनकी परंपरा से जो उन्होंने प्राप्त किया, वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई टीचर है जो इंग्लिश का टीचर है, और यदि हम उससे ट्यूशन लेते हैं, तो शायद हम भी इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। यदि जो वो पढ़ाएं, जो वो समझाएं, उसी प्रकार हम चलें, तो हम भी टीचर बन सकते हैं। अब कोई सोचे कि हम बस किताबें लाके रखेंगे और प्रिंसिपल के हाथ में पास और फेल करना, तो हम उसको किताब दिखा देंगे, देखो हमारे पास ये किताब है, हमें पास कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना।
आपको क्लास में जाना पड़ेगा, आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। जब आप परीक्षा देंगे, पास होंगे, तो प्रिंसिपल आपको ट्रॉफी भी देगा, शाबाशी भी देगा, अच्छे नंबरों से पास भी करेगा और आगे की क्लास में आप बढ़ जाओगे। लेकिन आप सोचेंगे हमें कुछ पढ़ना ना पड़े, लिखना ना पड़े, वैसे ही हम प्रिंसिपल की पोस्ट पे पहुंच जाए, तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमें गुरु परंपरा को फॉलो करना होता है। जो हमें लगता है कि हाँ, हम इस संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं, उस संप्रदाय के किसी अच्छे योग्य गुरु जो आपको सारे भेद खोल के दे सकें, जो आपको सिखा सकें, ऐसे गुरु का आप चुनाव कीजिए। भगवान को गुरु नहीं बना सकते। अगर भगवान गुरु बन सकते, भगवान ही अपना रहस्य खोल देते भक्त के आगे, तो भगवान की भाषा को आप समझ भी नहीं पाओगे। हम हमारी तुम्हारी तरह नहीं बोलते, हो प्योर संस्कृत में बोलते हैं, एक एक वर्ड, और उन एक एक वर्ड में भी अनेकों रहस्य छुपे होते हैं, आप नहीं समझ पाओगे। वो कौन समझाता है? गुरु खोलता है उन रहस्यों को। आप एक सपना तो समझ नहीं पाते, आप एक अनुभव को तो समझ नहीं पाते, तो उनको क्या समझ पाएंगे? भगवान शिव चाहते तो मां पार्वती को संपूर्ण ज्ञान खुद ही दे देते, लेकिन नहीं, भगवान शिव भी मां के गुरु बने और गुरु बन के उनकी शक्तियों का उन्हें एहसास कराया, उनसे साधनाएं करवाई, उनको तंत्र सिखाया, तभी तो वो आदि गुरु कहलाए। जो शक्ति के भी गुरु रहे हों वो आदि गुरु। अब सोचिए, जो मां जगदम्बा के गुरु रहे, जो मां पार्वती के गुरु रहे, वो आपके गुरु कैसे हो सकते हैं? क्या आप उस स्टेज पे पहुंच गए? क्या आप जगदम्बा बन गए? क्या आप मां पार्वती बन गए? और मां पार्वती भी बन गए तो भी गुरु बन के ज्ञान दिया है। वहां भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, लो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता हूं, ऐसे नहीं दिया। गुरु बन के एक एक चीज को समझाया। मां पार्वती को जो कष्ट भी हुआ अपने रूपों को जानकर, उसको भी सहन करना सिखाया। अपनी शक्तियों को कैसे कंट्रोल करना है वो भी उन्होंने सिखाया। तो ये चीजें कौन सिखाता है? गुरु। ये भगवान नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तब आपको प्राप्त होता है। यदि आप चाहो कि कोई हमें आशीर्वाद दे दे, तो उस आशीर्वाद को पाने के लिए भी या तो किसी से नमस्ते करनी पड़ेगी या किसी के पैरों में झुकना पड़ेगा, तब उधर से रिटर्न आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो बिना कर्म किए नहीं कुछ मिलता है। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी तो मां ही गुरु बन के चल रही है, तो भैया आपसे ज्यादा धन्य कोई दुनिया में नहीं है। फिर तो आपसे ज्यादा धन्य ही कोई नहीं दुनिया में। खुद जगदम्बा आपकी गुरु बन गई हो तो उनके लिए तो ना मैं आपको कुछ समझा सकता हूं और ना ही फिर संसार में कोई शेष बचा जो आपको कुछ समझा दे। क्योंकि जब भगवान से साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति का, मैं ये आज आपको एक रहस्य बता रहा हूं, जब भगवान से साक्षात होता है एक व्यक्ति का, तो वहां भी एक गुरु हमें प्राप्त होते हैं जो सूक्ष्म गुरु होते हैं, जो हमें सूक्ष्म जगत के रहस्यों को समझाते हैं। देहधारी गुरु जो होते हैं वो हमें उस स्थिति तक पहुंचाते हैं। तो उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए तो हमें देहधारी गुरु की आवश्यकता है। फिर जब हम इस लोक से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम उस स्थिति में पहुंच गए कि यहां अब देहधारी गुरु की आवश्यकता नहीं, अब हम पारलौकिक जगत में हैं, लौकिक गुरु की आवश्यकता जहां खत्म हो जाती है, वहां फिर पारलौकिक गुरु हमारे साथ चलते हैं, जो उस शक्ति के बिल्कुल समीप ले जाके एक एक चीज को समझाते हैं। लौकिक गुरु पुस्तक द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें समझाते हैं, लेकिन पारलौकिक गुरु जो होते हैं वो उस शक्ति के ट्रैक्चर को समझाते हैं, उस शक्ति को एक एक बारीकी से समझाते हैं कि माँ के यहाँ डॉट है तो ये किस चीज का प्रतीक है, ये माँ ने क्यों धारण किया, बहुत सारी चीजों को वो समझाते हैं। तो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि लोग लौकिक गुरु को नहीं संभाल पा रहे हैं। आप लोग कहोगे भैया कहाँ पारलौकिक गुरु के लिए ले गए हमें, तो वो आपको जब मिलता है जब आप अंतिम चरण में चले जाते हैं, तब उस शक्ति में और आप में कोई अंतर नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। तो उस समय वहां जो पारलौकिक गुरु हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे आपके लौकिक गुरु की ही सोल हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं हम कह सकते कौन है, चाहे भगवान का कोई स्वरूप हो सकता है, कोई भी गुरु रूप में हो सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए हमें लौकिक को जीतना पड़ता है और लौकिक को जीतकर पारलौकिक को समझने तक के बीच में हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही तो समझाएंगे, भगवान को गुरु नहीं बना सकते, वो भगवान है, उनको भगवान ही रहने दीजिए, उनको गुरु नहीं बना सकते। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई कहता है भगवान को गुरु बना लो, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, गुरु नहीं बना सकते। बाकी आप उनको कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप उनको भाई बना सकते हैं तो वो आपके भाई की तरह रहते हैं, पिता बना सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं, मानने के लिए तो गुरु भी मान सकते हैं, लेकिन वो बन गए इस चीज की क्या गारंटी? क्या उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा आके कि हाँ मैंने तुझे शिष्य स्वीकारा? क्या उन्होंने आपके कान में मंत्र दिया तक आ जा?
क्या एक जो गुरु शिष्य की परंपरा होती है, क्या उसका भगवान के साथ उसको आपने ग्रहण किया? क्या गुरु जैसे बैठ के अपने शिष्य को एक एक चीज समझाते हैं, क्या भगवान ने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि उसके लिए भगवान ने गुरु बनाए हैं। जिस प्रकार से दवाई डॉक्टर ही देगा, चाहे भगवान आपके पास ही खड़े हैं, लेकिन वहां कार्य डॉक्टर का है तो डॉक्टर ही करेगा, वहां भगवान भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। भगवान कहाँ आते हैं? जहां सारे ऑप्शन ही खत्म हो जाए, जहां आप खुद मिट जाएं, जहां आप खुद मिट जाएं। खुद को आप जब मिटा लो, अब मिटाने का मतलब ये नहीं कि कटारी लेके गर्दन काट लो कि भैया ने कहा था हम तो काट लेंगे, मिट जाएंगे, ऐसा मिटना नहीं। जो अपने विकारों को मिटा दो, जब आप एक प्योर सोल बन जाओ, जो आपके सभी विकार थे वो नष्ट हो जाएं, तो वहां फिर आपको लौकिक गुरु की आवश्यकता नहीं होती। फिर वहां तो ये समझिए कि आप खुद एक ऐसी आत्मा बन चुके हो जो भगवान की गोद में बैठी है। लेकिन फिर भी उसके रहस्यों को अगर समझना है तो गुरु चाहिए, भगवान नहीं समझाएंगे। आप मुझे जानना चाहते हैं, एक बात समझना, और अगर मैं स्वार्थी हूं तो मैं तो बड़ी लंबी चौड़ी फेंक दूंगा, लेकिन वास्तव में अगर मुझे पता है कि मैं कौन हूं और मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, और आप अगर मेरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वो मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा आपको। मैं नहीं कहूंगा कि मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसे करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं नहीं बताऊंगा। ये चीजें कौन करते हैं? बड़बोले इंसान, और भगवान तो बड़बोला है नहीं। तो ऐसे ही कोई सही मार्गदर्शक होगा वो अपने बारे में नहीं बताएगा, लेकिन अगर उसके आसपास के लोगों से या जो उसको जानते हैं उनसे पूछेंगे तब वो बताएंगे कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये साधनाएं की हैं, उन्होंने भगवान को ऐसे पाया, उन्होंने भगवान की कृपा ऐसे प्राप्त की, वो आपको बताएंगे। तो ऐसे ही भगवान को समझना है तो गुरु चाहिए। अब ये आप देख लीजिए कि आपको किसकी तरफ बढ़ना है, उस प्रकार के आप गुरु का चुनाव करें, और सोच समझ के करें, दिमाग से करें। और नहीं तो सबसे बेस्ट है अरदास लगा दीजिए अपने इष्ट के आगे। जब आपको गुरु मिलने होंगे तब अब स्वतः ही आपके लिए वो मार्ग बन जाएगा, आप अपने गुरु तक स्वतः ही पहुंच जाएंगे। और अन्यथा आप अपने इष्ट का कोई भी स्तोत्र पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। जब आपके इष्ट की कृपा होगी तो आपको सही गुरु भी प्राप्त करा दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।